कि उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान डजंट वांट इट। यही बात है ना। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, नहीं तो हम परसों बुधवार को पाकिस्तान कह रहा है यूएई का मैच नहीं खेलेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट वो बहुत आप कहोगे ठीक है, आप देखो पाकिस्तान कितनी बड़ी स्टेटमेंट देगा, मैच छोड़ देगा। राहुल ने एक बात बोली जो मैंने सोची नहीं थी। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि अगर ऐसा होता है एंडी पाइक्रॉफ्ट वाली बात, अरे अब तो थूक के चाटने वाली बात है। अब है थूक के चाटने वाली बात। आपने कह दिया बत्ती बुझा दो नहीं तो मैं शीशा तोड़ दूंगी, नहीं बजाते बत्ती, आप तोड़ के दिखाओ शीशा। तो थूक के चाटने वाली बात आ गई। अब थूक के चाटने वाली बात में आपने कह दिया नहीं खेलेंगे मैच, अगर यूएई वाला मैच अगर पाइक्रॉफ्ट नहीं हटाएंगे तो आईसीसी के पास दो विकल्प है। आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट को क्या पूरी टूर्नामेंट से बाहर निकालने की बात हो रही है राहुल जी, या पाकिस्तान एशिया कप से उनको पनिश कर दिया जाए, एशिया कप से डीबार कर दिया जाए? आप समझते हैं एक मैच रेफरी को आईसीसी एक टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, वो मुझे नहीं लगता उसको एंडी पाइक्रॉफ्ट कभी मैच रेफरी बन पाएंगे। सेकेंडली, हु विल टेक द डिसीजन? एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी मैच रेफरी, कौन डिसीजन लेगा? हटाओ इनको, कौन? आईसीसी। आईसीसी क्या है? आईसीसी जी, क्योंकि आईसीसी नॉमिनेट करता है आपके मैच रेफरीज कि कौन ऑफिशिएट करेगा किस मैच में, किस टूर्नामेंट में। कौन है बताइए? आईसीसी क्या है? आईसीसी फिलहाल आईसीसी चेयरमैन जो है वो जयशाह है, उसके बाद जो सीईओ हैं वो हैं संजोग गुप्ता, उसके बाद जो जीएम क्रिकेट हैं, ठीक है, जिनको जो एक्चुअली आप कह सकते हैं टेक्निकली जो एंडी पाइक्रॉफ्ट के बॉस हैं एक तरह से, वो है वसीम खान, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन वो हैं। तो बेसिकली अगर उन्होंने ये लिखा है तो पहले वहां जाएगा, एक चेन ऑफ कमांड है बेसिकली। सो आप ये देखिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर आपके वसीम खान के ऊपर आपके संजोग गुप्ता के ऊपर और सबसे ऊपर आ गए जयशाह जो आईसीसी चेयरमैन। अगर आप कल को, मतलब उन्होंने तो आज आपको धमकी दी है, मतलब परसों तो मैं जाऊंगा यूएई के साथ, अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी हटाता है सो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गई। आईसीसी ने तो मान लिया कि हाँ जी हमारे मैच रेफरी से गलती हुई, बट आईसीसी कौन है? तो टॉप मोस्ट कौन है? आईसीसी इंडियन है। अब वो ये मान ले कि हाँ गलत किया हमने, तो आपके कप्तान है इंडिया के। और अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाते हैं और पाकिस्तान ये कह देता परसों हम यूएई का मैच नहीं खेलते, एक तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात इंडिया की मैच की है ही नहीं है कुछ ही। आज वो ये कह नहीं सकते कि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज इंडिया का मैच तब होगा अगर ये क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 में, और यूएई ने आज जीत चुका है, जीतने वाला है थोड़ी देर में, 5 मिनट में ओमान को हरा देगा, तो यूएई की पहली जीत होगी। पाकिस्तान की भी एक ही जीत है। सो अगर यूएई पाकिस्तान मैच पाकिस्तान ने फोरफिट कर दिया तो पाकिस्तान एक जीत पे रहेगा, यूएई की 2 जीत हो गई। यूएई और इंडिया का मैच होगा फिर संडे। सेकेंडली, एंड इट्स अ वेरी वैलिड फैक्ट, ये टूर्नामेंट दुबई में हो रहा है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड करवाता है। अब दुबई में एक वेन्यू ऐसा बन गया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, आपको याद होगा अभी वो पीएसएल करवाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कराएंगे, मना कर दिया। दे वांट रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया उनको अपनी जो हाइब्रिड टूर्नामेंट्स देता है, आईसीसी का टूर्नामेंट्स देता है जी। अब अगर पाकिस्तान यूएई मैच फोरफिट कर देता है, ए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ पीसीबी के रिलेशंस, बी वहां पर दुबई में, एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, लोगों को, आम लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, दुबई की जो एमिरेट्स जो कंट्री है उसकी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस तरह के नहीं रहे। सो मच सो खुशी, पाकिस्तानी नागरिकों को, सिटीजन को वीजा नहीं देते हैं, प्लेयर्स की फैमिलीज को नहीं मिलता है, मीडिया को नहीं मिलता है, वीजा नहीं दिया जाता है पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को। सो वो और खराब करने चाहते हो। सो अब क्या हुआ, आई थिंक पाकिस्तान वर कॉट अनअवेयर्स, जो कल हुआ, और फिर वो मोहसिन नकवी पे बात आई। उन्होंने भी क्या किया, आनंद खान ने अपना वो इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस डायरेक्टर को हटा दिया, सैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अब 2 बातें हुई हैं। पाकिस्तान में कल इनकी टीम हारी, और जिस तरह हारी तो कल पाकिस्तान में क्या होता अगर ये हैंडशेक और ये सूर्य कुमार यादव ने बयान न दिया होता, तो कल क्या होता पाकिस्तान में? कोस रहे होते अपनी टीम को किस तरह? वो पता ही आपको तरीका, भूंगे उड़ा रहे होते अपने प्लेयरों के, प्लेयर बेचारे वो छत ढूंढ रहे होते कि कहां पे जाके छिलतरों से बचे। लेकिन क्या हुआ, मुद्दा अब पाकिस्तान में प्लेयर्स तो जो थे वो आज बच गए, उनका तो क्रिटिसिज्म ही नहीं हुआ होगा, वो तो सारे वो इंडिया को। तो अब क्या हुआ, प्रेशर आ गया मौसम में। एक टीम अगर आपसे हाथ नहीं मिलाई तो मिर्च तो लगती है, और आई थिंक हुआ ये है, पाकिस्तान लॉस्ट फेस यस्टरडे। पाकिस्तान जिस तरह हारा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा पोपट बड़ी थी, और फैक्ट है, ठीक है, मतलब क्या, मतलब जमीन आसमान का फर्क है जी। फिर उसके बाद ये हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई। आई थिंक जब तक कप्तानों की थी ना दोनों की टॉस पे, तब तक तो चल रहा था, जो मैच के बाद हुआ, और फिर मैच के बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह उन्होंने जाके वो पहलगाम जो विक्टिम्स थे उनके परिवारों को, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, और पाकिस्तान नहीं हजम कर रहा है। आपको ये सोचना होगा कि हम कह देते हैं सब कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, नहीं है, नहीं ऐसा। वो जहां इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्रिकेट पॉलिटिक्स एक साथ चलेगी। अब वो सही है वो गलत है, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन ये भी है ना राहुल कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक इंसान की 3 हैट्स है। मोहसिन नकवी अक्सर क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, मोहसिन नकवी पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर जैसे हमारे होते हैं, एंड आज ये एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ। और किसको बोल रहे हैं, किसका मैच बॉयकॉट करेंगे वो? यूएई का मैच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप 2025 इन दिनों यूएई के मैदानों में खेला जा रहा है और कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। मैच में तो इंडिया ने पाकिस्तान पर कम्प्लीटली डोमिनेट किया और बासानी 7 विकेटों से जीत लिया, लेकिन उस मैच ने कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। हुआ कुछ यूँ कि मैच से पहले टॉस के दौरान सूर्य कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने हैंड शेक नहीं किया, मतलब दोनों ने हाथ नहीं मिलाए। अब वजह ये सामने आ रही है कि पीसीबी ने आईसीसी को कंप्लेन कर दी है कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि आप जो है इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे। अज्यूम ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन टीम ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट से कहा हो कि हम हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो शायद उन्होंने ये बात पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से कन्वे कर दी। लिहाजा उन्होंने टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए और इसी तरह जब मैच ख़त्म हुआ, इंडिया ने मैच तो बासानी जीत लिया। जब मैच ख़त्म हुआ तब भी दोनों टीमों ने आपस में हैंड शेक नहीं किया, मतलब दोनों टीमों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए। नॉर्मली रूल होता है कि जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम आपस में हाथ मिलाते हैं, हैंड शेक करते हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं देखने में आया। इंडियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जो कि बैटिंग कर रहे थे, दोनों जब मैच ख़त्म हुआ तो दोनों ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ही बंद कर दिया और पाकिस्तान टीम मैदान में हैंडशेक के लिए वेट करती रही। यानी कल पाकिस्तान को मैच तो हारना ही पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी सामना करना पड़ा कि इंडियन टीम ने उनसे हाथ ही नहीं मिलाया। तो अब हुआ यह है कि पीसीबी ने आईसीसी से कंप्लेन कर दी है कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने हमारे कप्तान सलमान अली आगा से ऐसा क्यों कहा कि आपने हमारे सूर्य कुमार यादव से हैंड शेक नहीं करना। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी है कि भाई जो है ना एंडी पाइक्राफ्ट ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है और आप जो है ना एंडी पाइक्राफ्ट को जब तक एशिया कप के मैचेस से हटाएंगे नहीं, हम तब तक एशिया कप में मैचेस ही नहीं खेलेंगे। यानी उन्होंने कह दिया है कि उनका जो मैच है बुध को यूएई के ख़िलाफ़, हम वो मैच ही नहीं खेलेंगे। अब जो देखना यह है कि आईसीसी इस बारे में क्या फ़ैसला करती है। क्या वो एंडी पाइक्राफ्ट को हटा देंगे? क्या वो ये एडमिट कर लेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने या एंडी पाइक्राफ्ट ने गलत किया? लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन है। तो देखना यह है कि आईसीसी इस पर क्या फ़ैसला करता है। इसी पे बात करते हुए विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पीसीबी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उन्होंने ये तो कह दिया है कि हम यूए के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या अब वो यूए के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे? और अगर वो खेलेंगे तो ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी। अब इस पे देखना यह है कि इस पे कल क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि फ़ैसला तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि परसों पाकिस्तान और यूएई का मैच है और उससे पहले आईसीसी को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप मज़ीद ऐसी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।